हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिटेंटिव टाइप टाइमर और नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर क्या होते हैं, उनको हम लैडर में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको लैडर में भी करके भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझसे आरएलसी डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर होते क्या है। अब देखिए, रिटेंटिव एंड नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं हमारे, इनकी डेफिनेशन आपके सामने है। और जो अपना रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं, ये ऐसे टाइमर होते हैं जो वैल्यू को होल्ड रखते हैं। जब आपकी पावर चली जाती है, ठीक है, अगर अपना कोई भी प्रोसेस चल रहा है, मान के चलो कोई भी मशीन में अगर हमारा कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के दौरान अगर हमारी पावर कट हो जाती है, पावर चली जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये टाइमर वैल्यू को होल्ड रखते हैं। कोई भी प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस चलते हुए हमारा कोई एक टाइमर, या फिर मैं मान के चलता हूँ मेरा कोई T0 या नहीं T0 नहीं, इसको मैं मान के चलता हूँ मेरा 250 ये टाइमर हमारा एक्टिवेट है अभी। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में ये वाला टाइमर अभी एक्टिवेट है और उसी टाइम पे लाइट चली गई। और जब ये टाइमर हमारा एक्टिवेट था, उस टाइम पे हमने इसमें टाइमिंग डाल रखी है, मान के चलो 50 सेकंड की। और अभी सिर्फ 15 सेकंड हुए, और 15 सेकंड जब हुए थे तभी हमारी पावर चली गई। अब क्या होगा, जैसे ही पावर गई थी तो उस टाइम पे इस टाइमर ने क्या काम किया, या फिर जो हमने टाइमर इसमें यूज किया था उसमें क्या हुआ कि ये 15 सेकंड इसने होल्ड करके रख लिए। अब जैसी पावर आएगी, दोबारा से हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा अब 15 सेकंड से आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये जो टाइम काउंट करना स्टार्ट करेगा वो 16, 17, 18 इस तरीके से काउंट करना स्टार्ट करेगा। आपने देखा होगा, जो हम नॉर्मल टाइमर्स को यूज करते हैं, चाहे हम स्टार डेल्टा में करें या फिर किसी और प्रोसेस में करें, उस कंडीशन उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें हमने कोई भी टाइमिंग डाल रखी है, पावर कट होती है, पावर कट होने के बाद जब दोबारा पावर आती है तो वो टाइमर रीसेट हो जाता है। ठीक है, जो भी हमने उसमें वैल्यू डाल रखी होगी वो रीसेट हो जाता है। या फिर आपका कोई भी प्रोसेस है, उसमें अगर आप पावर कट कर देते हो उसकी और दोबारा से ऑन करते हो उसको, तो वो रीसेट हो जाता है, उसकी वैल्यू वहां पे रीसेट हो जाती है। ठीक है, तो रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं हमारे, वो वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अगर बीच में आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के दौरान अगर बीच में पावर चली जाती है तो ये वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, और जब पावर आती है तो उसके बाद वो प्रोसेस को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे वो बंद हुआ था। जो हमारे नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं, वो वैल्यू को होल्ड नहीं रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे ना, मान के चलो मेरा कोई T0 टाइमर है और यहाँ पे मैंने इसको यूज किया हुआ है और मैंने इसमें 50 सेकंड का टाइम डाला है। ठीक है, 10 सेकंड हुए थे कि पावर चली गई, तो उस कंडीशन में जब पावर आएगी तो ये दोबारा से जीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जीरो से टाइम को काउंट करना स्टार्ट करेगा, ये 11 से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं, ये वैल्यू को होल्ड करके नहीं रखते। ठीक है, जैसे ही आपका पावर जाएगी तो ये रिसेट हो जाएंगे, जब पावर आएगी तो ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएंगी और जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा लैडर में देखते हैं। अब देखो, जो आपका रिटेंटिव एंड नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर होंगे, उनको आप लैडर में किस तरीके से यूज करोगे, उसके लिए आपको ना अपना जो भी जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, या फिर जिस भी पीएलसी के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वहां पे आपको उस पीएलसी का मैनुअल चेक करना पड़ेगा। ओके, कि जो पीएलसी पे आप काम कर रहे हो, उस पीएलसी में पहली बात तो कितने टाइमर हैं, और दूसरी चीज वहां पे रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर कहाँ पे है। ठीक है, यानी कि उनके एड्रेसिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि T0 से लेकर के और T199 तक ये जो टाइमर है, या फिर T0 से लेकर के T239 तक ये जो टाइमर है हमारे, ये नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू को होल्ड नहीं रखेंगे। और जो 240 से लेकर के 255 तक ये जो टाइमर, यहाँ पे अगर हम इन एड्रेसिंग को यूज करते हैं तो ये वैल्यू को होल्ड रखते हैं, या फिर ये लास्ट टाइमर होते हैं, या फिर ये रिटेंटिव टाइप टाइमर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एनो लेता हूँ, LDX0, एंड यहाँ पे हम आउटपुट में लेते हैं क्या, आउटपुट में हम लोग टाइमर लेते हैं, तो टाइमर TMR। सबसे पहले मैं T0 एड्रेसिंग लेता हूँ। T0 का मतलब ये है कि ये नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर है। ठीक है, ये वैल्यू को होल्ड नहीं रखेगा। और यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 100 मीन्स 10 सेकेंड। ओके, चलिए अब इसको ऑनलाइन मोड पे लेके आते हैं। ठीक है, फिर चेक करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने T0 लिया है। अब मैं जैसे ही X0 को सेट ऑन करता हूँ, सेट ऑन किया, इसने टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसको सेट ऑफ कर दिया तो देख रहे हो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया या फिर रीसेट हो गया। यानी कि मैंने पुश बटन को दबाया या फिर आपका कोई भी प्रोसेस चल रहा है उस कंडीशन में आप कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। ओके, यहाँ पे टाइमिंग पूरी हो गई, 10 सेकंड पूरे हो गए, तो यहाँ पे मैं इसको सेट ऑफ करता हूँ। अगेन मैं इसको सेट ऑन करता हूँ, सेट ऑन किया मैंने, सेट ऑन करने के बाद सेट ऑफ कर दिया तो ये रीसेट हो गया, ठीक है। तो पावर जाते ही क्या होता है, जो अपने नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाते हैं, पावर जाते ही रीसेट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक लेता हूँ रिटेंटिव टाइप टाइमर, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इसके लिए भी हम लोग सिंपली एक, चलो X0 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, X0। एंड यहाँ पे हम लोग टाइमर लेंगे, कौन सा, यहाँ पे मैं टाइमर लेता हूँ T250, ठीक है, T250। इसकी भी वैल्यू हम लोग डालते हैं 10 सेकंड, ठीक है। अब देखना, अब हम इसको अगेन ऑनलाइन मोड पे लेके जाते हैं और फिर चेक करेंगे, ठीक है। अब मैं X0 को ऑन करता हूँ। X0 को मैं जैसे ही सेट ऑन करूंगा तो हमारा T0 एंड T250 यानी कि T0 और T250 ये दोनों ही टाइमर हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं T0 को सेट ऑफ करूंगा तो इन दोनों में आप देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। हमने X0 को सेट ऑन किया, दोनों की काउंटिंग स्टार्ट कर दी दोनों ने। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो जैसे ही मैंने X0 को सेट ऑफ किया तो हमारा T0 तो रिसेट हो गया, लेकिन T250 इसने वैल्यू को होल्ड कर लिया, ठीक है। इसकी में अभी कुल 3 सेकंड के आसपास हुए थे, तो इसने वैल्यू को होल्ड कर दिया। अब मैं X0 को दोबारा से सेट ऑन करूंगा तो ये वहीं से स्टार्ट करेगा, देख रहे हो, ये टाइमिंग वहीं से स्टार्ट कर रहा है जहां पे इसने होल्ड किया हुआ था। ये दोबारा से रिसेट हो गया T0, लेकिन ये T250 जो था ये रिसेट नहीं हुआ, इसने वैल्यू को होल्ड कर लिया, ठीक है। इसको मैं अगेन सेट ऑन करता हूँ, ओके, तो ये हो गया। अभी इसको मैं सेट ऑफ कर देता हूँ। अब लेकिन जो रिटेंटिव टाइप टाइमर जो होते हैं वो जब ऑन तो हो गए आपके, ठीक है, ऑन होने के बाद इनको ना रिसेट भी करना पड़ता है। तो रिसेट करने के लिए हम RST रिसेट की कमांड यूज करते हैं, तो आप उसको रिसेट की कमांड को यूज करके आप इसको रिसेट करवा सकते हो। तो आपको पता लग गया होगा कि रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर किस तरीके से काम करते हैं, लैडर में किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इसमें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप RLC डिजाइनिंग या फिर PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।